हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 24 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लुइस रोडोल्फो अविनेडर ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। लुइस अविनेडर ये बने हैं डोमिनिकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति। ठीक है, डोमिनिकन रिपब्लिक ये हैं। और इसकी जो राजधानी डोमिनिकन रिपब्लिक की वो है सेंटो डोमिनिंगो। सेंटो डोमिनिंगो इसकी राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। क्यूबा की राजधानी है हवाना। पोर्तो रिको, इसकी राजधानी क्या है? पोर्तो रिको की है सैन जुआन। सैन जुआन। और जमैका, जमैका की राजधानी है किंगस्टन। किंगस्टन। और जमैका के बारे में आपको याद रखना है कि जमैका के एक धावक हैं जिनका नाम क्या है? उसेन बोल्ट। शायद आपने नाम सुना भी होगा, बहुत ही महान धावक हैं। ठीक है, उसेन बोल्ट ये भी जमैका से हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सद्भावना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि राजीव गांधी जो हैं उनकी अभी वो मनाई गई थी क्या जन्मदिन कब मनाया गया था? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मनाया गया था ना। तो ये 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। क्लियर? क्लियर है ना? 20 अगस्त को इनका जन्मदिन होता है, सो इसी दिन मनाया जाता है सद्भावना दिवस। ठीक है। और राजीव गांधी जी की जो समाधि स्थल है उसको हम बोलते हैं वीर भूमि। वीर भूमि। ठीक है। और इंदिरा गांधी जी का जो समाधि स्थल है उसको हम बोलते हैं शक्ति स्थल। शक्ति स्थल। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में बिली फ्लाइंग नामक गिलहरी, गिलहरी को अगर हम इंग्लिश में कहें तो स्क्वायरल, को 70 साल बाद देखा गया है। ये 70 साल पहले देखी गई थी और अभी इसको देखा गया है, बिली फ्लाइंग नामक गिलहरी को ये देखा गया है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द आंसर, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। और ये है कहाँ पे? ये है उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में। ओके, सो ये आपको याद रखना है। किस बैंक ने सिक्योरिटीज पर डिजिटल लोन नामक नई सुविधा शुरू की है? ये क्या होता है सिक्योरिटीज पर डिजिटल लोन? एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स वो कई तरीके के होते हैं। तो उनमें से एक होता है डेट, जो डेट म्यूचुअल फंड होता है। डेट म्यूचुअल फंड ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है, म्यूचुअल फंड में अगर निवेश करता है, मान लो उसने 2 करोड़ रुपए का निवेश करा। ठीक है, और तो वो उसके बिना पे बैंक से लोन ले सकता है। ठीक है, जैसे उसने म्यूचुअल फंड्स में मान लो 2 करोड़, 1 करोड़ या 50 लाख जितने का भी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस राशि के आधार पर वो बैंक से लोन ले सकता है। तो ये किया है अभी किसने? यस बैंक ने। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, यस बैंक। यस बैंक के सीईओ हैं प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं उनका नाम है सुनील मेहता। सुनील मेहता। क्लियर है ना? ठीक है। अच्छा, एक बात और इसमें जान लो कि जो यस बैंक है उसने इसमें जो टर्म रखी है वो रखा है इन्होंने कि 1 करोड़ तक का आप वो लोन ले सकते हो यस बैंक से, केवल 1 करोड़ तक का, उससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है ना? तो आप समझ गए सिक्योरिटीज़ पर डिजिटल लोन क्या होता है। सिक्योरिटीज़ वो चीज़ हो गई जो म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं, तो वो हो गया एक सिक्योरिटी। तो उस सिक्योरिटी के आधार पर बैंक आपको लोन दे देगा, तो ये चीज़ है सिक्योरिटी पर डिजिटल लोन। ठीक है, और ये डेट म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं इनको। अगला है, किस बैंक ने एलवीबी डिजिगो नाम से तत्काल खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? एलवीबी से ही आपको पता चल जाएगा, एल से होता है लक्ष्मी विलास बैंक। सो ऑप्शन है सी, लक्ष्मी विलास बैंक ने शुरू की है ये। ठीक है, एलवीबी डिजिगो। इसका हेडक्वार्टर लक्ष्मी विलास बैंक का चेन्नई में, चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बने हैं? त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री बने हैं कीथ रोवले। कीथ रोले बने हैं ये प्रधानमंत्री। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। पोर्ट ऑफ स्पेन। ओके।
अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने पुलिस वालों के परिवारों के घर तक आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के साथ समझौता किया है? ठीक है, ये किया है दिल्ली पुलिस ने। सो ऑप्शन बी इज द आंसर, दिल्ली पुलिस ने ये किया है। और दिल्ली गवर्नमेंट 2-3 योजनाएं चला रही है, जैसे कि एक 5T एक्शन प्लान इन्होंने चलाया था, 5T एक्शन प्लान, ऑपरेशन शील्ड चलाया था इन्होंने, ऑपरेशन शील्ड, क्लियर है ना। और दिल्ली में ही पहला प्लाज्मा बैंक भी बना है, पहला प्लाज्मा बैंक। सो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर। और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो कोविड केयर सेंटर है वो भी दिल्ली में बना है, 10,000 बेडों वाला, 10,000 बेड हैं, सरदार पटेल नाम करके बताया था ना मैंने आपको, सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर, ये दिल्ली में बना है, इसमें 10,000 बेड हैं। सो ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है, ये देता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और इसके अनुसार जो सबसे स्वच्छ शहर है लगातार चौथी बार, 4th टाइम, वो है इंदौर। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, इंदौर। क्लियर है ना? मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर आपसे पूछे कि पहला शहर कौन सा है तो है इंदौर, और दूसरा है सूरत, ठीक है, तीसरा है नवी मुंबई। 3 तक याद कर लो, पर्याप्त है। ठीक है, अगर शहरों की बात करें। अब अगर छोटे राज्यों और बड़े राज्यों की बात करें, जो 100 यूएलबी से कैसे हैं, जो 100 यूएलबी से ज़्यादा हैं। यूएलबी क्या होता है? अर्बन लोकल बॉडीज़, यानी कि इसमें 100 से ज़्यादा नगर निगम होंगे। ठीक है, जिसमें 100 से ज़्यादा नगर निगम हैं, अगर उनकी बात करें तो वो हैं बड़े राज्य। तो बड़े राज्यों में फर्स्ट है छत्तीसगढ़। ठीक है, सो ये याद रख लेना। और जिनमें 100 से कम या 100 नगर निगम हैं, उनमें जो फर्स्ट राज्य है वो है झारखंड। तो दोनों क्वेश्चन ध्यान से मार्क करना, दोनों ही फर्स्ट हैं, झारखंड भी फर्स्ट है और छत्तीसगढ़ भी फर्स्ट है। लेकिन ये देख के मार्क करना कि वो क्या पूछ रहे हैं, 100 यूएलबी से ज़्यादा या 100 यूएलबी से कम। क्लियर है ना? चलिए अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेस को 50 साल के लिए दे दिया है? 50 साल के लिए इन्होंने पट्टे पर दे दिया है। किसको? अडानी इंटरप्राइजेस को, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। ये इन्होंने जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंत तीनों एयरपोर्ट्स को दे दिया है। और इसका आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर। और जो उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट है, उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा मिल गया था, ये भी आपको पता है। और उत्तर प्रदेश में ही जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो बना रहा है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है इसे। ओके, अगला है, किस देश ने सलाइवा डायरेक्ट नामक एक रैपिड सलाइवा टेस्ट को कोविड-19 का पता लगाने के लिए मंजूरी दी है? एक रैपिड सलाइवा टेस्ट, यानी कि आपकी थूक से ही तुरंत ये पता लगा लेंगे कि आपको कोरोना है या नहीं। ये सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट ये अमेरिका ने बनाया है। ठीक है, अमेरिका ने इसकी तकनीक विकसित करी है। सो ऑप्शन ए इज द आंसर, अमेरिका। और अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो जो बाइडन और कमला हैरिस ये अपोजिट में होंगे। किसके? डोनाल्ड ट्रंप के। जो बाइडन होंगे प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार और कमला हैरिस होंगी वाइस प्रेसिडेंट पद की उम्मीदवार। सो ये आपको याद रखना है। और 2 किताबें आई थी अभी, एक तो है टू मच एंड नेवर इनफ, जो कि लिखी है मैरी ट्रंप ने, जो कि इनकी भतीजी हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ठीक है, और इन्हीं के खिलाफ लिखी है बेसिकली। दोनों इन्हीं की किताबें, इन्हीं के खिलाफ हैं ये किताबें, टू मच एंड नेवर इनफ। और एक किताब है द रूम वेयर इट हैपेंड, द रूम वेयर इट हैपेंड। ये किताब लिखी है जॉन बोल्टन ने, जो कि इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके थे। ठीक है, सो दोनों इनके खिलाफ हैं ये पुस्तकें डोनाल्ड ट्रंप के। सो ये भी आपको याद रखना है। और वैसे मैं जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं उनका वीडियो लेके आने वाला हूँ, सो वो आप देख लेना, वो अप्रैल से जुलाई का वीडियो होगा। ठीक है, अगला है, केंद्र सरकार ने नौकरियों के लिए किस परीक्षा को आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी कि एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के निर्माण को मंजूरी दी है?
नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के निर्माण को मंजूरी मिली है, तो इसके तहत कौन सी परीक्षा होगी? जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, या आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं, या रेलवे के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो अब अलग अलग आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप रेलवे का अलग भरते हो, बैंक का अलग भरते हो, तो ऐसा नहीं होगा। अब केवल एक ही टेस्ट होगा, ठीक है, चाहे एसएससी का देना हो, बैंकिंग का या रेलवे का। तो ये टेस्ट है सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो ऑप्शन इज द आंसर, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्लियर? अब जैसे जैसे अपडेट्स आती जाएंगी मैं बताता जाऊंगा इसके बारे में। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैंपा फंड का कितने प्रतिशत वनों के विस्तार और संवर्धन पर खर्च करने के लिए कहा है? कैंपा फंड क्या होता है? कैंपा फंड ये होता है जैसे कि एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन, अच्छा, आपने डिफॉरेस्टेशन का नाम सुना है? जैसे वनों को जब उजाड़ा जाता है तो उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होगा? उसका अपोजिट, यानी कि जब हम वनों को लगाते हैं, मतलब कई पेड़ लगाते हैं, वनों का विस्तार करते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अफॉरेस्टेशन। सो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो राष्ट्र के हित के लिए हमें किसी बांध का निर्माण करना है, किसी सड़क का निर्माण करना है, तो मान लो किसी जगह पर मान लो हज़ारों पेड़ लगे हैं, मान लो 2000 किसी जगह पेड़ लगे हैं, तो हमें उन जो पेड़ हैं उनको काटना पड़ेगा ना। तो हम उन 2000 पेड़ों को काट कर अपना जो भी प्रोजेक्ट है वो बना लेंगे, लेकिन हमने जो पेड़ काटे हैं उनके एवज में हम कहीं और 2000 पौधे लगाएंगे। ये होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, यानी कि सीधा सीधा कंपनसेशन देना है आपको उसका। 1000 अगर आपने पेड़ काटे या 2000, तो आपको उसकी जगह उतने ही पेड़ कहीं और लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता है कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन। सो इन्होंने कहा है कि जो कैंपा फंड बनाया है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट पॉलिसी, ये फंड बनाया है, ये इसमें 80% खर्च किया जाना चाहिए। क्लियर? 80% जो कैंपा फंड है उसका जो मतलब जितना भी पैसा होगा उसमें उसका 80% वनों के विस्तार और उनके संवर्धन पर खर्च किया जाना चाहिए, ये कहा है पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। क्लियर हो गया ना सब कुछ? अगला है, एनसीडीआईआर की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या बढ़कर 15.7 लाख हो सकती है? ये एनसीडीआईआर, ये इन्होंने कहा है। एनसीडीआईआर का मतलब है नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च, ये इन्होंने कहा है ये 2024 तक ऐसा हो सकता है। क्लियर है ना? 2024 तक। और ये जो रिपोर्ट है इसको आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, इन्होंने भी मंजूरी दे दी है इस रिपोर्ट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एनपीसीआई जिसे बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी है एक, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं रितेश शुक्ला। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। और अगर आपसे पूछे कि एनपीसीआई के सीईओ कौन है, तो ये हैं दिलीप आजबे। दिलीप आजबे, ये लिखा है फर्स्ट, दिलीप आजबे इसके सीईओ हैं, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2021 के लिए भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन सी कंपनी करेगी? अभी आपको पता है कि जो आईपीएल है उसकी स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी है? ड्रीम 11। ड्रीम 11 पहले वीवो थी, लेकिन वो चाइना विवाद काफ़ी चल रहा है तो उसको हटा दिया है अब। तो अब ड्रीम 11 स्पॉन्सर करेगी आईपीएल। आईपीएल होंगे यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का लेकिन आंसर क्या है? आइनॉक्स ग्रुप। ओलंपिक 2021 के लिए जो कंपनी स्पॉन्सर करेगी वो है आइनॉक्स ग्रुप, ठीक है। लेकिन आईपीएल के लिए है ड्रीम 11। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। और वैसे इससे 2-3 क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 2024 के जो ओलंपिक होंगे वो कहाँ होंगे? वो होंगे पेरिस में, ठीक है। और 2022 के जो विंटर ओलंपिक होंगे वो होंगे बीजिंग में, बीजिंग चाइना में। सो ये आपको याद रखना है। और जो समर यूथ ओलंपिक की बात करें अगर हम, तो समर यूथ ओलंपिक होंगे डकार, सेनेगल की राजधानी डकार में, ठीक है, समर यूथ ओलंपिक। और विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ होंगे? विंटर यूथ ओलंपिक होंगे गैंगवॉन, साउथ कोरिया में।
गैंगवॉन साउथ कोरिया। सो ये सब आपको याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्विज की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस वीडियो सेशंस का। तो पहला क्वेश्चन है कि चांद संतोखी ये किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? चांद संतोखी ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, वैसे मैं बता दूं आपको। पहला जो स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज है ये किस रेलवे स्टेशन पर बन रहा है? स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज। यूएन के अनुसार भारत में कितने मिलियन लोगों में पिछले एक दशक में कुपोषण की कमी आई है? मतलब भारत में कितने मिलियन लोग हैं जो कम हुए हैं, मतलब कुपोषण कम हुआ है उनमें। नवरक्षक ये पीपीई किट ये किस भारतीय सेना ने तैयार किया है? नवरक्षक। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक कौन हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड। 700 मेगावाट की जो आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है ये किस नदी पर बन रही है? आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना। साइबर कैंपेन ये किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था? साइबर कैंपेन। बर्न्ट शुगर ये पुस्तक, इसके लेखक कौन है? बर्न्ट शुगर। तो ये था क्विज, मैं आंसर बताता हूं अब इनके। चांद संतोखी ये बने हैं सूरीनाम में राष्ट्रपति। सूरीनाम देश है एक, वहां के ये राष्ट्रपति बने हैं। स्टेनलेस स्टील फुट ओवर ब्रिज ये बन रहा है भयंदर रेलवे स्टेशन पर। भयंदर रेलवे स्टेशन जो कि है मुंबई में, मुंबई। क्लियर है ना? 60 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कुपोषण से कमी आई है, जिनमें पिछले एक दशक में 60 मिलियन कह लो या 6 करोड़ लोग कह लो, ठीक है, यूएन के अनुसार। नवरक्षक ये पीपीई बनाया है किसने? ये बनाया है इंडियन नेवी ने। इंडियन नेवी। भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक हैं के नटराजन। के नटराजन। 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना ये झेलम नदी पर बन रही है, झेलम। साइबर कैंपेन ये तेलंगाना ने शुरू किया है, तेलंगाना पुलिस ने। और बर्न्ट शुगर ये पुस्तक लिखी है अवनी दोषी ने, अवनी दोषी। अच्छा, इसके बारे में एक बात बता दूं आपको कि बर्न्ट शुगर ये दूसरे देशों के लिए ये नाम है किताब का। अगर पूछे कि भारत में ये किस नाम से है ये किताब, तो भारत में इसका नाम है गर्ल इन वाइट कॉटन। गर्ल इन वाइट कॉटन, ठीक है। तो ये भारत में इस नाम से ये पुस्तक बिकेगी, गर्ल इन वाइट कॉटन। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। सो पहला क्वेश्चन है कि अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री जो संघ है, यूनियन है, उसका मुख्यालय कहां पे है? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। पहला जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है वो भारत के किस राज्य में बना है? स्नो लेपर्ड यानी कि जो हिम तेंदुआ है उसके संरक्षण के लिए। और फियर ऑफ गॉड ये जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? फियर ऑफ गॉड। सो ये था हमारा आज का यानी कि 24 अगस्त का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल 25 तारीख की वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां। आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, MS स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कीप स्टडीइंग।